अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। अब आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दी मेजरमेंट्स। ठीक है, कि मेजरमेंट्स हम किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हम लेंथ मेजर करते हैं, हम विड्थ मेजर करते हैं, हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये किस तरह से सिस्टम शुरू हुआ, कैसे कैसे आगे इसकी इम्प्रूवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वो वाली क्वांटिटीज जो हम अपने मतलब फिजिकली मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल आर सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे क्वांटिटी कहते हैं जिसको हम मेजर करके हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये चीज इतनी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम मेजर करते हैं कि ये लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, फिजिकली मेजर करते हैं। उसके अलावा जिस तरह से हम फॉर एग्जाम्पल चीनी है, चीनी 2 kg, ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट है जो फिजिकली हम देख सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटीज वो जो बेसिक थी, और डिराइव्ड जो इन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी थी। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है, 7 होती हैं। बेस क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव एसआई यूनिट्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि बेस क्वांटिटीज वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि किसी दूसरे से नहीं बनी, ये अपने आप में खुद ही है। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज थ्रू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिलाएंगे तो हमारे पास कोई एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से बेस क्वांटिटी हम मैस, ठीक है, लेंथ, वेट, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज टोटल कितनी है, 7 है, हम आगे देखेंगे, और उनके ऐसा यूनिट भी। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज मतलब दो बेस क्वांटिटी या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को हम मिलाएंगे, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव का मतलब क्या होता है, किसी से निकलना। तो बेस क्वांटिटी से जो निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में जो था यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, उसको किस तरह से वो शुरू हुआ। इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी, उसने जो एक सेट बनाया और कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए फिजिकल क्वांटिटीज के, कि हर जगह पे ये फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी और इनकी ये मेजरमेंट यूज होगी। ठीक है, दिस सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश इज कॉल्ड दिस सिस्टम इंटरनेशनल। और ये जो सिस्टम बनाया गया उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है मैट्रिक सिस्टम, वो भी नेक्स्ट हम देखेंगे। दिस सिस्टम इंटरनेशनल इज बुल्ड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो 3 तरह के यूनिट्स पे उसको किया गया क्लासिफाई, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। जो बेस यूनिट्स थे वो जो बेस क्वांटिटीज थी उनके यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो एंगल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह के जो यूनिट्स, ठीक है, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो 2 तरह के होते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट। और डिराइव्ड यूनिट्स वो वाले यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट हम सारे देखेंगे। देखिए, बेस यूनिट्स, दीज आर 7 बेस यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, द नेम ऑफ बेस यूनिट्स फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज टुगेदर विद सिंबल। ठीक है, अब बेस फिजिकल बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। जिस तरह से लेंथ का यूनिट मीटर, सैंबल उसका क्या है, एम है। मास यूनिट किलोग्राम, उसका सैंबल क्या है, केजी। ठीक है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और उसका सैंबल एस है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और उसका सैंबल कैपिटल ए है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है और उसका सैंबल कैपिटल के है। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है और उसका सैंबल क्या है, एमओएल, मोल। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है और उसका सैंबल क्या है, सीडी, स्मॉल सीडी। ठीक है, ये 7 यूनिट्स आपने और ये 7 क्वांटिटीज याद रखनी है। ये कौन सी बेस क्वांटिटीज है, एज एमसीक्यूज भी आपसे पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, ये क्वांटिटीज तो के लिए तो यूनिट्स बना दिए गए। ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमें बताई गई, बेस क्वांटिटीज, और उनके जो यूनिट्स थे वो बेस यूनिट्स बताए गए। उसके बाद हमारे पास
ड्राइव्ड क्वांटिटीज यानी जो बेस्ड क्वांटिटी से मिलकर बनी है उनके यूनिट्स बताए गए। और हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट यानी जो एंगल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स के यूनिट्स थे, ठीक है। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑन द एसआई अंडर इधर बेस्ड यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि वो जनरल कॉन्फ्रेंस जो बेस कर रही थी मेजर्स पे और वेट्स पे, वो क्या कर उससे उसने यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यानी फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव्ड और बेस्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स तो बना लिए, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप्स के यूनिट्स नहीं उनके उनसे हो सके थे, ठीक है। तो बाद में ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी एंगल्स के यूनिट्स क्या यूनिट्स बनाए गए, उन यूनिट्स को क्या नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। फॉर द टाइम बीइंग दिस क्लास कंटेन ओनली टू यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज विच आर द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। और वो दो यूनिट्स कौन से थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन, ठीक है, और उसका सिंबल क्या है के स्मॉल आर है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और उसका सिंबल क्या है स्मॉल एस और आर, ठीक है। अब देखें रेडियन क्या होता है, रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, ठीक है। सबसे पहली बात, जो रेडियन है वो सर्कल का एंगल है, और स्टीरेडियन किसका है, वो है स्फेयर का एंगल, ठीक है। रेडियन सर्कल का एंगल है और स्टीरेडियन स्फेयर का एंगल है। और जो सर्कल होता है वो टू डायमेंशनल होता है और स्टीरेडियन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। तो हम कह सकते हैं जो रेडियन है वो टू डायमेंशनल एंगल है और स्टीरेडियन क्या है, थ्री डायमेंशनल एंगल है। द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, ठीक है। जो स्टीरेडियन, अब रेडियन को क्या कह रहे हैं कि दो रेडियन यानी सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है, सर्कल के दरमियान में हम पॉइंट लगाते हैं। अब जो सेंटर से लेकर उसके बाउंड्री तक का फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बाकी हम जिस तरफ भी उसकी लाइन लगाते हैं वो सारे क्या होंगे, रेडियन होंगे। अब दो रेडियन के दरमियान का जो फासला होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस उसको हम क्या कहेंगे, दो सर्कल्स के दो रेडियंस के दरमियान का जो फासला होगा वो उसका क्या कहलाएगा, रेडियन एंगल कहलाएगा। और उसकी जो लेंथ होगी उसके रेडियस के बराबर होगी। सेम एज स्टीरेडियन भी इसी तरह होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि वो स्फेयर का होगा। स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल subtending at the center of a sphere by an area of its surface equal to the scale of the radius of the sphere, ठीक है। बस फर्क इसमें क्या है कि एक टू डिमेंशनल है, एक थ्री डिमेंशनल है, और एक सर्कल का एंगल और दूसरा सर्कमफेरेंस का एंगल, उसका एंगल है स्फेयर का एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। ऐसे यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। वो वाली क्वांटिटीज जो के बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जिस तरह से एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, मीटर दो दफा आ गया, तो यानी ये क्या, अब दो यानी मीटर कौन सी क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी थी, तो उससे मिलकर बना है। सेम एज वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। अब इसमें मीटर तीन दफा आ गया, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। अब इसमें मैस और वॉल्यूम दोनों आ गए हैं। तो ये क्या है, सारी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें से चंद एक जो आपको आसान लगे वो आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।